नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है 2020 में, उसके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इस सीरीज की क्लास 3 है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एट टॉप इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स। देखो ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये किया जाता है FSSAI, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। अब इसमें पूछा है टॉप स्टेट कौन सा है, तो देखो गुजरात को इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरे नंबर पे रहा है तमिलनाडु, तीसरे पे रहा है महाराष्ट्र। तो ये शुरू के बस 3 आप याद रखिएगा, पहले पे गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था टॉप, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दूसरा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीलगिरी, सतपुरा, अरावली और वेस्टर्न घाट। पूछा गया इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है, मतलब ओल्डेस्ट कौन सी है। तो देखो अगर इसमें बात करें तो ये जो अरावली है ये सबसे पुरानी है। ये दिल्ली रिज से, मतलब दिल्ली से, और फिर राजस्थान और फिर सम पोर्शन, मतलब कुछ पार्ट गुजरात का भी है, वहां तक ये फैली हुई है। इसको कहते हैं कि जब ये अपने टाइम पीरियड में थी तो आज का जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंची ये इसकी चोटाई, मतलब उससे भी ऊंची इसकी हाइट थी, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ये तो इरोजन हो गया है इसका। तो अरावली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंबाला इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। देखो जो कंबाला फेस्टिवल है ना, ये बुफेलो का रेसिंग गेम है जो कि हर साल कर्नाटक में आयोजित होता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर। देखो यहाँ पे बात करिए रिजर्व की, कॉपर के रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है भंडारण और इसका जो प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। तो रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है MP और तीसरे पे है झारखंड। और अगर प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है MP, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे है झारखंड। ये तो बात करी हमने इंडिया में। अगर वर्ल्ड में देखें तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है चिली, दूसरे पे है पेरू और तीसरे पे है चाइना। उसी प्रकार से रिजर्व यानी भंडारण में पहले पे है चिली, दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है पेरू। वर्ल्ड में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में चिली पहले नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन में बात करी थी रिजर्व की, तो रिजर्व में कौन सा है पहले नंबर पे, राजस्थान। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4th क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल के संबंध में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा गया इनमें से कौन सी ठीक है। सबसे पहले, ब्लैक सोइल इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जी हाँ, ये एकदम ठीक स्टेटमेंट है। कॉटन के लिए ब्लैक सोइल उपयुक्त है। अगला, दे आर रिच इन ह्यूमस। क्या ये ह्यूमस में रिच है। ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो ये रिच किस किस में है ब्लैक सोइल, एल्यूमिनियम, लाइम, आयरन, पोटेश और मैग्नीशियम में ये रिच है। कमी किस किस में है, इट लैक्स इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर जिसे ह्यूमस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिच, लेकिन रिच नहीं है, पे लैक आएगा। तो ये गलत है, फर्स्ट ठीक है। ए इसका सही आंसर है, यानी ओनली 1। द ब्लैक सोइल इज वेरी सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और ये मोस्टली जो उपयुक्त होती है तो ये होती है महाराष्ट्र में, जहाँ पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब एरिया में जो डेक्कन प्लेटू है वहां पे ये मिलती है लावा सोइल, जिसे ब्लैक सोइल बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है रेगुलर सोइल। अगला क्वेश्चन, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी यूरोप में है। तो इसमें पूछा है कौन सा वोल्केनो है जो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहलाता है, इटना, पिली, स्ट्रोम्बोली या वेसुविस। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्ट्रोम्बोली। देखो जो कंटिन्यूअस इसकी इरप्शन होती है ना, उसके कारण आसपास के एरिया में इसकी लाइट चमकती है। मतलब वो जो वोल्केनो जो लावा पिघलता है वो चमकता है, उसी के कारण स्ट्रोम्बोली को द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम्स आर फैट्स, प्रोटीन्स, RNA या फिर सुगर्स। देखो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th, द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन 1916 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसमें प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार, जिनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन। जब आयरन में जंग लग जाता है तो इसका वेट क्या होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा या फिर अनसर्टेन रहेगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ये इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा ये समझते हैं। देखो ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से बोलता हूं, ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये आयरन जो है ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका वेट इंक्रीज होता है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। देखो पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जी हाँ ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, ये ठीक है। सरिस्का, देखो ये सब टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, हाँ जी ये भी ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, हाँ जी ये भी ठीक है। लेकिन ये डचिगम नेशनल पार्क ये केरला में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें पूछा गया था नॉट करेक्ट। तो 10th का ए क्वेश्चन सही है, डाचिगम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज इज कोस्ड बाय, इनमें से किसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस, पॉल्यूशन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो ग्रीन हाउस गैस ये भी होता है, पॉल्यूशन भी है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इनडायरेक्टली है, लेकिन ये भी है कारण। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों रीजन के कारण क्लाइमेट चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू दिल्ली, मंडी, देहरादून, भोपाल। इनमें से कहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। मंडी ये हिमाचल प्रदेश में है और देहरादून उत्तराखंड में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विच इज, वैल्यू क्या होगी 9.46 10 की पावर 15 मीटर, ये इसकी वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न मनी बिल टू लोकसभा। इसमें पूछा गया है कितने दिन के अंदर राज्यसभा मनी बिल को लोकसभा में वापस मतलब रिटर्न करती है, कितने दिन के अंदर उसे करना होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है राज्यसभा के पास कितने दिन की। देखो मनी बिल, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में जिक्र करता है। और मनी बिल जो कि अगर पेश होने के लिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है, तो प्रेसिडेंट की मदद से ही यानी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही ये लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखिए आप, इसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती। जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा तो एक फॉर्मेलिटी के लिए ये लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा की इस पर कोई पावर नहीं है, ना तो इसे अमेंड कर सकती है ना ही कोई अपने रिकमेंडेशन दे सकती है। लेकिन राज्यसभा के पास इसके लिए सिर्फ 14 दिन होते हैं। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने इस बिल को वापसी कर दिया तो इस बिल को भी लोकसभा ही पास करेगा। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस बिल को रिटर्न नहीं करता है तो ये बिल पास मान लिया जाएगा। तो याद रखेगा 14 डेज इसके पास मैक्सिमम पावर होती है, बस अपने पास इसे बनाए रखने की। बाकी राज्यसभा की मनी बिल के रिस्पेक्ट में कोई पावर नहीं होती है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। और कौन सा बिल मनी बिल है ये लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। फिलहाल में लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला, जो कि राजस्थान का जो कोटा है वो उनका निर्वाचन क्षेत्र है यानी संसदीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड गुप्ता सामवत, बताइए चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, श्रीगुप्त या घटोत्कच। तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्होंने 319 एडी में गुप्ता सामवत को स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो ये पहल की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार ने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इंडियन वाज अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2020। 2020 में ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसको मिला है। तो ये मिला है किरण मजूमदार शो, जो कि 4th इंडियन है। ये नाम याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जो कि संविधान के पार्ट 4A में है, इतना आप जान लीजिए। सॉरी, पार्ट 4th में है, सिर्फ 4A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगा, पार्ट 4th में है। अब इसमें क्या होता है, 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है डीपीएसपी, सॉरी कौन सा है डीपीएसपी। देखो ये नीचे के 3, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका जो आर्टिकल 44 संविधान का आर्टिकल 44 इसके बारे में जिक्र करता है, तो यहाँ पे लिखा है 36 से 51, ये इसी के अंदर आता है। तो डीपीएसपी के अंदर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूटीज इन लोकसभा, केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें, मतलब वहां से मैक्सिमम कितनी सीटें लोकसभा के लिए रिजर्व हैं। देखो 20 इसका सही आंसर है, सी मैक्सिमम 20 है, लेकिन प्रेजेंट में 13 है, इतना आप जान लीजिए। अब ये बताइए कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें हैं वो है 552, जो लिमिट रखी गई है। उसी प्रकार से राज्यसभा में लिमिट रखी गई है 250, लेकिन फिलहाल राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 545 मेंबर है। लोकसभा में कितने मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, 2 मेंबर। और राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनके पास आर्ट, साइंस, लिटरेचर की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, मतलब इससे वो जुड़े हुए हों। तो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कहां पर, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, विच इवेंट ऑकर्ड फर्स्ट। देखो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ, 1930। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ, 1920 से 1922 के आसपास। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917। इसमें पूछा इनमें से कौन सी घटना पहले घटी, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। तो आज के इस डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।